Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise C, question answers. Answer these questions in 80 to 100 words of when the mob count did not tally of your new English fairy book. Let's start. Question number 1 is describe in a paragraph the scene that unfolded in the OT after the surgery was completed. जब सर्जरी पूरी हो गई ओटी में उसके बाद क्या सीन हुआ आपको उसे एक पैराग्राफ में डिस्क्राइब करना है. आंसर इज आफ्टर द सर्जरी वॉज कंप्लीटेड. जब सर्जरी ऑपरेशन खत्म हो गया. द सर्जन कॉल्ड द यंग नर्स असाइड. सर्जन ने यंग नर्स को एक तरफ बुलाया एंड एक्सप्रेस्ड हिज एप्रिसिएशन और उसकी तारीफ की. He told her that he was sorry for putting extra pressure on her. उसने कहा कि नर्स के ऊपर एक्स्ट्रा दबाव डालने के लिए, अतिरिक्त दबाव डालने के लिए वो बहुत शर्मिंदा है. But the surgeon was curious to know whether she was scared when he threatened to dismiss her. लेकिन सर्जन ये जानने को उत्सुक थे कि क्या वो डर गई थी जब उन्होंने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी थी. He also said that under all pressure, how could she managed to stand on her ground? उन्होंने ये भी पूछा कि किस तरह से इतने दबाव में भी वो अपने बात पर अड़ी रही. But the young nurse replied that she merely obeyed the principle taught by her teacher. लेकिन यंग नर्स का उत्तर था, उसका जवाब ये था कि उन्होंने केवल अपने शिक्षक द्वारा सिखाए गए सिद्धांत का पालन किया. क्वेश्चन नंबर 2. What is your opinion of the young nurse who stands up to the senior surgeon despite being warned of dismissal? Support your answer with examples from the text. उस यंग नर्स के बारे में आपकी क्या राय है जो सर्जन के नौकरी से निकाल देने की धमकी देने पर भी अपनी बात पर अड़ी रही. आपको अपने आंसर के सपोर्ट में चैप्टर से उदाहरण देना है. आपको अपने आंसर का आपको चैप्टर से एग्जाम्पल्स दे करके अपने आंसर को सपोर्ट करना है. आंसर इज द यंग नर्स हु स्टैंड्स अप टू द सीनियर सर्जन despite being warned of dismissal was a responsible girl who strictly followed the principle taught. वो यंग नर्स जो सीनियर सर्जन के नौकरी से निकाले जाने की धमकी देने के बाद भी अपनी बात पर अड़ी रही, वो एक रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार लड़की थी जो सिद्धांत उसे उसके शिक्षक ने सिखाए थे उसने सख्ती से पालन किया. By her teacher, she stuck to the decision which she thought was correct in that situation. फिर भी उसे जो लगा कि उस स्थिति में जो सही है वो अपने निर्णय पर टिकी रही. Although she was the only earning member of her family, यद्यपि वो अपने परिवार की अकेली कमाने वाली सदस्य थी. And it would be terrible if she were to lose her job. और ये बहुत भयानक होता अगर वो अपनी नौकरी खो देती. She was aware of her precarious position. उसे अपनी इस भयंकर स्थिति का अंदाजा था. But still she stood on her words. She was really a brave girl. लेकिन फिर भी वो अपने शब्दों पर अड़ी रही. वो वास्तव में बहादुर लड़की थी. Question number 3. Do you admire the senior surgeon who appreciates the inexperienced nurse for not buckling under his anger and holding on to her belief? क्या आप उस सीनियर सर्जन को एडमायर करते हैं जिसने उस इनएक्सपीरियंस्ड नर्स की तारीफ की जो डॉक्टर के इतना नाराज होने के बाद भी अपने ही निर्णय पर डटी रही. जस्टिफाई योर आंसर. आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. आंसर इज yes, the senior surgeon is really admirable who appreciates the inexperienced nurse
for not buckling under his anger and holding on to her belief. हाँ, वो सीनियर सर्जन वाकई में एडमायर करने योग्य है, जिसने उस इनएक्सपीरियंस नर्स की तारीफ की जो डॉक्टर के गुस्सा होने के बावजूद अपने निर्णय से नहीं हटी. When the operation was successful and the surgeon was about to sew up and close the abdomen, जब ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और डॉक्टर उसके एब्डोमेन को सिलने ही वाले थे, ऑपरेशन को बंद करने वाले थे, द नर्स रिफ्यूज टू गिव नीडल एंड कैटगट. तो नर्स ने नीडल और कैटगट देने से मना कर दिया. बिकॉज द मॉप काउंट वॉज नॉट ओके, क्योंकि मॉप की गिनती सही नहीं थी. दिस वॉज प्रिकैरियस फॉर द पेशेंट. ये स्थिति उस पेशेंट के लिए भी, रोगी के लिए भी बहुत भयंकर थी. हिज लाइफ वुड हैव बीन इन डेंजर. उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी. एंड बीइंग सीनियर द सर्जन वुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज. और सीनियर होने की वजह से डॉक्टर या सर्जन ही इन सब के लिए जिम्मेदार ठहराए जाते. बट स्टिल ही रिस्पेक्टेड द नर्स डिसीजन. लेकिन फिर भी उन्होंने नर्स के निर्णय का आदर किया. एंड अप्रिशिएटेड हर आफ्टर द ऑपरेशन. और ऑपरेशन के बाद उनकी तारीफ की. So students, that's all for today. We have completed exercise C. Answer these questions in 80 to 100 words in this video. I hope you have understood this exercise. If you like the video, then press on like button, share this video with your friends and classmates, and tell them to subscribe my channel. And if you have not subscribed, students, please press subscribe button. See you soon with another video. Till then, bye bye. Have a good day.